फिलहाल उत्तर प्रदेश के लिहाज से इससे बड़ी कोई खबर नहीं है। तो कुल मिलाकर के अब जब खबर स्प्रेड होगी तो ऑब्वियस है कि घर और परिवार के सारे लोग वहां पहुंचेंगे, वहां आएंगे। तो ऐसे में ये, क्योंकि ये पूरा मसला अभी सिविल अस्पताल से ही जुड़ा हुआ है, अभी बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। अब सिविल अस्पताल की तरफ तमाम मूवमेंट होंगे और परिवार इस बात को पक्का जानना चाहेगा कि आखिर मौत की वजह क्या रही है। ऐसे में तब जब उनका इलाज लंबा चल रहा था, वही न सिर्फ अलाउद्दीन, अगर आप बता पाएं, अगर आपको कुछ जानकारी है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि उनका इलाज चल रहा था, क्या दिक्कत उनको थी जिसके चलते में उनका इलाज चल रहा था, और क्या हालिया तौर पे अभी इलाज करा करके कहीं बाहर से लौटे थे? देखिए, इलाज का जहाँ तक मसला है, इलाज पहले उनका लखनऊ से शुरू हुआ था, फिर दिल्ली और दूसरे देश के जाने माने चिकित्सक भी उनका इलाज कर रहे थे। जो खबरें हैं इलाज को लेकर के, साफ तौर से उसमें ये बात अभी फिलहाल पुख्ता तरीके से नहीं कही जा सकती है, लेकिन ये खबरें थी कि कुछ दवाएं जो है साइकोलॉजी से जुड़ी हुई और तमाम जो उससे जुड़ी हुई उनका इलाज उन तमाम चीजों को लेकर के चल रहा था। और लंदन के सफर में भी थे तो शायद उसी से जुड़ी हुई तमाम दवाएं उनको चल रही थी। और जो सबसे अहम बात और खास बात है वो ये है, क्योंकि वो एक न सिर्फ खुद बड़े जाने माने जिम ट्रेनर थे, बल्कि एक खुद बहुत बड़े बॉडी बिल्डर थे, बहुत सारे लोगों के वो आदर्श भी थे। तो ऐसे में शारीरिक क्षमता को लेकर के कोई सवाल उन पर नहीं उठा सकता है। तो क्या कोई दवा ओवरडोज करी हुई, या फिर तमाम लोग जो लोग जिम के ट्रेनर होते हैं, जिन दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, वो उससे जुड़ा हुआ कोई मसला है। ये तमाम चीजें तब तक अभी राज रहेंगी या फिर सवालों के घेरे में रहेंगी जब तक जो है पोस्टमार्टम न हो जाता है। और इस बात का फैसला अगर पुलिस करती है तो बिला शक शुबहा जिन सवालों पर हम तमाम लोग डिस्कस कर रहे हैं, या जिन सवालों को लेकर के हम लोग जो है फिलहाल जानना चाहते हैं, उन सवालों से पर्दा फिलहाल उठ जाएगा। ऋषभ भी मेरे साथ बने हुए। ऋषभ, जिस तरीके से बता रहे हैं कि सिविल अस्पताल से पोस्टमार्टम हाउस ले जाया जाएगा, तो इस दौरान पूरी प्रक्रिया किस तरीके से रहती है और कितना वक्त लगभग इस सब में लग सकता है? अलाउद्दीन, अगर आप बता पाएं तो कितना वक्त यहां इस पूरे प्रोसेस में लग सकता है, कितना वक्त अभी लगेगा? देखिए, अभी तो आप इस बात को मान के चलें कि ये सबसे पहले खबर अभी है। अभी ये खबर क्योंकि बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं हुई है, तो साफ तौर से सिविल अस्पताल में पुलिस अधिकारियों का भी पहुंचने का फल जो है सिलसिला शुरू होगा। बॉडी का पंचनामा कराया जाएगा। और जो सबसे अहम खास बात है कि पोस्टमार्टम हाउस तक जाने में अभी कम से कम पूरे प्रोसेस में 1 से 2 घंटे का समय लग सकता है, क्योंकि पोस्टमार्टम का जो समय ऑफिशियल 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक रहता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में रात में भी और सुबह भी डॉक्टर बुलाए जाते हैं। तो ऐसे में अभी चिकित्सकों का आना तो ऐसा है नहीं कि संभव के फौरन चिकित्सक वहां पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद होंगे। तो ऐसे में अभी तमाम प्रोसेस को पूरा किया जाएगा और इसमें भी समय कम से कम 1.5-2 घंटे का लगेगा। परिवार का कंसर्न भी लेने की कोशिश की जाएगी। अगर परिवार नहीं उपस्थित होगा तो ऐसे में पुलिस के पास अधिकार होगा कि बॉडी को वो भेज सकता है। तो कुल मिलाकर के उनकी बॉडी फिलहाल जो बर्न यूनिट है सिविल अस्पताल की, वहां पर रखी हुई है। और ये माना जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद तमाम पुलिस का सराहन और लोग जो है आने शुरू हो जाएंगे। जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि पुलिस सूत्रों के हवाले से कि पुलिस पोस्टमार्टम कराना चाहती है, क्योंकि जो सिविल अस्पताल के सोर्सेस हैं उनको ब्रॉड डेड अपने घर पर ही मिले थे। तो ऐसे में सरकारी अमला इस बात को कहीं से भी शक शुबे में नहीं डालना चाहेगा कि आखिर उनकी मौत किन वजहों से हुई है। क्योंकि शुरुआती दौर में लोगों ने बताया कि हार्ट अटैक का मामला, लेकिन कुछ सूत्र बता रहे हैं कि वो शायद रात में गिरे भी हो, क्योंकि उनके दाएं हाथ में और कुछ जगहों पे कुछ काला निशान भी दिखाई दे रहा है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है सिविल अस्पताल के। तो ऐसे में किसी चीज की कोई गुंजाइश न रह जाए, उन तमाम चीजों को खत्म करने के लिए बिला शक शुबहा पोस्टमार्टम जरूरी होता है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पोस्टमार्टम को लेकर क्या फैसला होता है। और ये भी माना जा रहा है कि पोस्टमार्टम का पूरा प्रोसेस अभी परिवार के लोग नहीं आए हैं, क्योंकि उनका जो आवास है, कोठी है, वहां से 4:55 पर फोन सिविल अस्पताल को आता है और कहा जाता है कि उनको अस्पताल से मदद की जरूरत है, चिकित्सक की जरूरत है। मैं अलाउद्दीन रोक रहा हूं। ऋषभ मणि त्रिपाठी ग्राउंड जीरो पर अस्पताल में पहुंच गए हैं। सबसे पहले ऋषभ, बताइए वहां से क्या अपडेट मिल पा रही है, कितने बजे उनको लेकर के आया गया, क्या जानकारियां मिल पा रही है, तस्वीरें भी दिखाइए।
देखिए, ये बताया गया है कि भोर में ही प्रतीक यादव को यहाँ पर एडमिट कराया गया था, लेकिन यहाँ पर कुछ इलाज नहीं हुआ है, जो यहाँ सोर्सेज ने कंफर्म किया है। लिखा पढ़ी में उनको ब्रॉड डेथ बोला गया है, मतलब मृत अवस्था में ही लाए गए हैं। अब चूंकि अननेचुरल डेथ इसको माना जा रहा है, लिहाजा कॉज ऑफ डेथ कंफर्म करने के लिए पोस्टमार्टम कराया जाएगा। यहाँ पर जितने पुलिस प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी हैं वो पहुँच चुके हैं और एम्बुलेंस देखिए यहाँ पर लगा ली गई है। इसी एम्बुलेंस से प्रतीक यादव के शव को पोस्टमार्टम ले जाया जाएगा, उनका पोस्टमार्टम होगा और उस पोस्टमार्टम से ही कॉज ऑफ डेथ कंफर्म होगा। ये बात सोर्सेज में हमें कंफर्म कर दी गई है कि प्रतीक यादव की डेथ को अननेचुरल माना जा रहा है, लिहाजा कॉज ऑफ डेथ कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल परिवार से प्रतीक यादव बिलोंग करते थे, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल लीगेसी थी, लिहाजा मामला बहुत हाई प्रोफाइल हो गया है और इसलिए मौत का कारण जानना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा पोस्टमार्टम कराया जाएगा। देखिए, यहाँ पर इस इलाके के जो एडीएम हैं वो भी आ चुके हैं, जो इस एरिया के एसीपी हैं वो भी हैं, जो एलआईयू के यहाँ पर हेड हैं पूरे लखनऊ के वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब मामला चूँकि हाई प्रोफाइल है, इसलिए ऑफिशियली अभी कोई भी कुछ कहने से बच रहा है, लेकिन अब ये बात हमसे तस्दीक की गई है कि हम पोस्टमार्टम ज़रूर कराएंगे ताकि कॉज ऑफ डेथ कंफर्म हो पाए। और चूँकि बीते दिनों कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी, हम एक बार कोशिश भी करेंगे अगर पुलिस या प्रशासन के कोई अधिकारी इस बाबत कुछ बताएं। ये देखिए, प्रतीक यादव के शव को लाया जा रहा है, उनके परिजन हैं वहाँ पर और ये शव को देखिए एम्बुलेंस में रखा जा रहा है और जैसा बताया गया है कि शव को पोस्टमार्टम हाउस ले जा रहे हैं, पोस्टमार्टम वहाँ पे कराएंगे, क्योंकि पोस्टमार्टम से जो मौत की वजह है वो साफ हो पाएगी। बीते दिनों से वो कुछ बातों को लेकर चर्चा में थे। प्रतीक यादव का एक सोशल मीडिया पोस्ट आता है जिसमें वो अपनी पत्नी अपर्णा यादव, जो उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी हैं, उन पर तमाम तरह के आरोप लगाते हुए कहते हैं कि परिवार को तोड़ने की कोशिश की गई है। उस दौरान लगातार ये चर्चा में बने रहे और फिर उसके बाद बताया गया एक फ़ोटो शेयर करके कि सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन सब कुछ ठीक हुआ था या नहीं हुआ था, इस बात को लेकर भी तमाम चर्चाएँ हो रही हैं। और अब आज अचानक ऐसी घटना हो जाती है। प्रतीक यादव जिम लवर थे, पेट लवर थे, वो तमाम संस्थाओं ऐसी चला रहे थे जो पालतू जानवरों के लिए अच्छा कर रही थी और ख़ुद उनका एक जिम यहाँ राजधानी लखनऊ में भी है। तो और कम उम्र थी, 40-42 साल उनकी उम्र थी, अच्छे खासे स्वस्थ थे। ऋषभ, कोशिश करिए अगर कुछ जानकारी मिल पाए उनका। आप कुछ बोल पाएंगे क्या हुआ? कुछ तबीयत खराब चल रही थी क्या? तो आप सीधे यही सिविल हॉस्पिटल लेके आए थे? हाँ, सिविल। कब लाए थे सर? सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे। क्या दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जो परिवार से जुड़े हुए लोग हैं उनका ये कहना है कि सुबह 5 बजे हम लेकर आए थे, उनको कोई खास ऐसी दिक्कत नहीं हो रही थी, तो फिर यहाँ पर क्यों लाए गए थे? और अब देखिए, इस शव को लिए जा रहे हैं और एरिया के एसीपी सर क्या शव का पोस्टमार्टम कराने ले जा रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं अगर बता पाएँ? देखिए, पुलिस के जो अफसरान हैं वो यहाँ पर एम्बुलेंस के साथ साथ निकल रहे हैं। कौन सी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है ये भी देखना होगा और हम कोशिश करेंगे अगर पुलिस के कुछ सर क्या पोस्टमार्टम कराएंगे? क्या करेंगे? ऑथराइज नहीं है भाई बोलने के लिए। इनका कहना है हम ऑथराइज नहीं है, लेकिन जो सोर्सेज हमें कंफर्म कर रहे हैं उनका कहना है चूंकि अननेचुरल डेथ इसे माना जा रहा है, लिहाजा पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम से ही मौत की वजह साफ होगी। एक बड़ी पॉलिटिकल परिवार से जुड़ा हुआ मामला है। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के सुपुत्र थे प्रतीक यादव और ये देखिए, प्रतीक यादव का शव सिविल हॉस्पिटल से ये बाहर निकल रहा है और जैसा बताया गया है कि शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम से मौत की वजह साफ